कश्मीर में बिजली के सरचार्ज ने एक बार फिर अवामी नाराजगी को जन्म दे दिया है। और ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये सीधे सीधे हर घर, हर सारिफ और हर जेब पर असर डालने वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। पिछले चंद दिनों में जब हमने इस इश्यू पर बात की तो आपने जिस तादाद में हमारी आवाज से अपनी आवाज जोड़ी, वो खुद इस बात का सबूत है कि यह मसला आवाम के दिलों में कितनी शिद्दत के साथ मौजूद है। हजारों कमेंट्स, सैकड़ों पैगामात और बेशुमार रद्दअमल, सबने एक ही बात कही है कि अवाम मजीद माली बोझ बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। और हमने भी अपना फर्ज निभाते हुए आपकी आवाज, आपकी नाराजगी, आपका जायज मुतालबा सरकार और इंतजामिया तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अब जब सर्दी पूरी तरह से आ चुकी है, अब जब ठंड बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को गर्मी लाने के लिए और इसके अलावा सर्दी से बचने के लिए बिजली की जरूरत है, तो क्या सरकार इस पर संजीदा होगी? यह सवाल बहुत अहम है। सरकार क्या सरचार्ज के अपने इस फैसले पर वापस एक तरह से जाएगी? क्या गरीबों को सर्दी की इस ठंड से बचाने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, या ये जो एक बड़ा माली जो बोझ आवाम की जेब पर पड़ने जा रहा है, क्या इस पर रोक लगाई जाएगी? ये बहुत अहम है और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिए जम्मू कश्मीर में सर्दी की शिद्दत लगातार बढ़ रही है और जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जाएगी। दर्जा हरारत मनफी में जा रहा है और ऐसे में कश्मीरी घरों में एक डर और खौफ भी अब तेजी से फैल रहा है कि अब बिजली और महंगी होगी और जो महंगी बिजली नहीं ले सकता है उसके लिए परेशानियां जाहिर सी बात है बढ़ेंगी। दरअसल कल भी हमने आपको समझाया था और आज भी हम आपको समझा देते हैं कि आखिर जो सरचार्ज लगा है ये क्या है, हुकूमत किस तरह से आपकी जेब पर एक तरह से बोझ डाल रही है या आपकी जेब से पैसा किस तरह से निकलवाना चाह रही है। दरअसल वही हम आपको आज समझाना चाह रहे हैं। हुकूमत ने 20% इजाफी चार्ज लगाने की तजवीज पेश कर दी है और इसका नाम दिया है 20% पीक आवर इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज। जी हां, 20% इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज इसका नाम दिया गया है। और ये दरअसल इसको हम इससे पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हमारे साथ जो नाज़रीन जुड़े हैं उन्हें भी हम बता देते हैं कि ये दरअसल वो सरचार्ज होगा जहां पर 24 घंटे के सर्किल में सर्दी सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए कि सुबह सवेरे हमारे घरों में बच्चे उठते हैं, उन्हें स्कूल जाना होता है, तैयार होना होता है, घर के सरपरस्त उठते हैं, उन्हें ऑफिस जाना होता है, अपने रोजमर्रा के काम करने होते हैं। और सुबह सुबह जब आप अपने कंबल से निकलते हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा आपको ठंडी महसूस होती है और आपको उस वक्त हीटर की ज़रूरत होती है, ब्लोवर्स की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है। और ऐसे में बिजली का इस्तेमाल सुबह कह लीजिए कि 5 बजे या 6 बजे से 9 बजे तक आपको बिजली की ज़रूरत, सबसे ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत रहती है। और उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं और जो सरपरस्त और पेरेंट है वो घर से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद 8 या 9 बजे के बाद ये सिलसिला रुक जाता है। तो सुबह में 5 से लेकर 9 बजे तक पीक आवर माना है इंतजामिया और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने। और इस पीक आवर में जो बिजली आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, यानी सुबह से 9, 4 घंटे ये पीक आवर माने जा रहे हैं। और इन 4 घंटों में अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जेब से 20% ज्यादा सरचार्ज लिया जाएगा। 9 बजे से नॉर्मल रेट फिर से शुरू हो जाएंगे और फिर यही पीक आवर शाम में 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक या 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी 4-5 घंटे शाम में भी, जहां पर बिजली सबसे ज्यादा खर्च होती है, जहां पर सर्दी सबसे ज्यादा होती है और जहां पर गर्मी की जरूरत होती है। आप देखिए कि बच्चे स्कूल से उस वक्त वापस लौटते हैं, सरपरस्त और जो वालिदैन हैं वो ऑफिस से और बाहर का जो काम है वो निपटा कर घर के अंदर आते हैं। उन्हें गर्मी चाहिए होती है क्योंकि कड़ाके की ठंड होती है जम्मू कश्मीर में और इसके अलावा पारा लगातार गिरता है। तो शाम में भी जो पीक आवर्स होते हैं वहां पर भी अगर आप शाम में 5 बजे से रात 10 बजे तक बिजली खर्च करते हैं तो जितनी बिजली आप खर्च करेंगे उस पर 20% जो सरचार्ज है वो ज्यादा लगाया जाएगा। यानी सीधे सीधे जो बिजली सारिफ हैं
उनकी जेब पर बोझ पड़ने वाला है। और दरअसल नाराजगी इसी वजह से है और यही वजह है कि कश्मीर में गुस्सा फूटा है। सवाल सिर्फ बिल बढ़ने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हुकूमत यह समझने में नाकाम हो गई है कि कश्मीर में बिजली सिर्फ जरूरत नहीं है बल्कि यहां पर एक तरह से जरूरत से बढ़कर है बिजली, क्योंकि बहुत से काम यहां पर रुक जाते हैं और खासतौर से जब सर्दी हो उस वक्त बिजली यहां पर किसी नेमत से कम नहीं होती है। इसके अलावा 20% सर्च चार्ज आप देखिए, जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने सुबह 6 से 9 बजे और शाम में 5 से 10 बजे के दौरान इस्तेमाल होने वाली बिजली पर 20% इजाफी चार्ज लगाने की दरख्वास्त JERC को दे दी है। यानी अब ये तमाम जो प्रोसेस था हो चुका है। कभी भी आपके अब बिल बढ़कर आने शुरू हो जाएंगे और आपको इसकी कानो कान खबर भी नहीं होगी। इसी वजह से हम आपको ये खबर भी दे रहे हैं। हालांकि इस पर हंगामा भी हो रहा है, इस पर अपोजिशन पार्टियों ने भी सवाल उठाए हैं, PDP ने भी सवाल उठाया, BJP ने भी सवाल उठाया और सारी पार्टियों ने उठाया है। क्योंकि आप देखिए कि वही सरकार जिसने इलेक्शन के वक्त आपसे कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम इख्तिदार में आते हैं तो आपके बिजली बिल माफ किए जाएंगे, आपके बिजली जो चार्जेस है वो कम किए जाएंगे। आपने बिजली वादा तो अपना पूरा नहीं किया, बिजली के चार्जेस आपने कम नहीं किए, बल्कि लोगों की जेब काटने पर आप उतर आए हैं और जो सर चार्ज है वो आप लगा रहे हैं। आप देखिए कि घरों में हीटिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं पीक आवर्स में होता है, खाना पकाया जाता है। बच्चे और बुजुर्ग शदीद सर्दी और ठंड में गर्मी पर इन्हिसार करते हैं। बर्फबारी के दौरान यही बिजली इंसानों के लिए लाइफ सपोर्ट भी होती है और इस सरचार्ज के बाद हर यूनिट का रेट तकरीबन 1/5वां हिस्सा आप पर बढ़ जाएगा, यानी एक बड़ा बोझ आप पर बढ़ने जा रहा है। हालांकि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, हुकूमत का कहना है कि टाइम ऑफ डे यानी TOD ये टैरिफ एक तरह से है और इसका मकसद है ताकि पीक लोड संभाला जा सके, आवाम को ऑफ पीक आवर्स में बिजली इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई एक तरह से की जाए। यानी जो पीक आवर्स नहीं है उसमें आप अपने काम निपटा लीजिए और बाकी जो पीक आवर्स हैं उसमें आप इंतज़ार कीजिए, अपने घरों की लाइट बंद कर दीजिए, आप अपने कंबल में छुप कर रहिए। तो ये तमाम जो एक तरह से हुकूमत ये जवाब पेश कर रही है और सर्दियों में हुकूमत का कहना है कि बिजली की जो ग्रिड होती है इस पर दबाव कम करने के लिए कदम उठाया गया है। लेकिन यही जवाब कश्मीर में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि कश्मीर में बिजली का ज्यादा इस्तेमाल पीक आवर्स में होता है और यह इस्तेमाल इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमी है। यहां इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा और इसी वजह से आवाम कहीं ना कहीं नाराज है। तो नाज़रीन, हमने आपकी इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया है और बहुत अच्छा आपका रद्द अमल था आपने, क्योंकि जब तक हमने इससे पहले भी कहा था कि जब तक ये देखिए सब आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये आप और हमारे मुद्दे हैं, जब तक हम और आप इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि उसके कौन से फैसले आवाम के हक में हैं और कौन से फैसले आवाम के खिलाफ हैं। तो ऐसे में जब हमारी जेब पर बोझ पड़ रहा है, जब आपको ये लग रहा है कि वही सरकार और वही इंतजामिया जिसने इंतखाबात के वक्त वादे किए थे कि आपकी बिजली चार्जेस कम किए जाएंगे, आपके बिजली बिल माफ किए जाएंगे, फिर वही सरकार आखिर इस तरह के फैसले क्यों ले रही है। तो ऐसे में आपको एक तरह से निकल कर आना होगा, आवाज उठानी होगी और यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वो किस तरह से इन तमाम चीजों को मैनेज करती है। देखिए, आप कहीं और के नहीं, हम और आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और वही कश्मीर जो हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा, पूरे मुल्क को सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई करती है, उसी जम्मू कश्मीर में अगर अंधेरा हो, उसी जम्मू कश्मीर के लोग अगर बिजली की वजह से सख्त सर्दी में ठिठुरते रहें और परेशान रहें, तो फिर ये सरकार और इंतजामिया का कैसा जवाब है? फिर ये कैसी सरकार है? फिर ये कैसे हमारे हमदर्द हैं? फिर कैसे इन्होंने वादे किए थे? इन्हें अपने वादे पूरे करने होंगे और ये वादे कैसे पूरे करेंगे, ये सरकारों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये आम आवाम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो आपके मसाइल को उठाते हैं और किस तरह से इन मसाइल का हल निकालते हैं।